नमस्कार साथियों। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नीतीश चाचा और बीटीएससी ने कर दिया है कमाल, क्योंकि नए साल में आ रही है एक के बाद एक नई नई वैकेंसी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीटीएससी पंप ऑपरेटर भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से कुल 191 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आईटीआई किया हुआ है तो ये भर्ती आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो साथियों, इसी खुशी में आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नौकरी की अपडेट मिस ना हो जाए। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जैसे एप्लीकेशन डेट, फीस, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और क्वालिफाइंग मार्क्स, ताकि फॉर्म भरते समय कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू समझ लेते हैं। बीटीएससी यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने पंप ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025-26 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में टोटल वैकेंसीज 191 रखी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट 8 फरवरी 2026 है, यानी टाइम विंडो काफी शॉर्ट है। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन को डिले करना सही नहीं रहेगा। इस भर्ती से जुड़ी सभी ऑफिशियल जानकारी आपको jobalertlive.com पर मिल जाएगी। अब इंपॉर्टेंट डेट्स पर आते हैं। एप्लीकेशन रीस्टार्ट डेट 31 जनवरी 2026 है और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 फरवरी 2026 रखी गई है। एप्लीकेशन फी पेमेंट की लास्ट डेट भी यही है, यानी 8 फरवरी 2026। फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन इस भर्ती में नहीं दिया गया है, इसलिए फॉर्म भरते समय हर डिटेल ध्यान से चेक करना बहुत जरूरी है। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले जारी किया जाएगा और एग्जाम डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। अब एप्लीकेशन फी की बात करते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 100 रुपए है। एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी फी 100 रुपए ही रखी गई है। मतलब सभी कैटेगरीज के लिए सेम फी है। फी पेमेंट ऑनलाइन मोड में करनी होगी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। अब एज लिमिट को ठीक से समझिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एज कैलकुलेशन की कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2025 रखी गई है। मिनिमम एज 18 साल है। मैक्सिमम एज मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 साल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 साल है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन बीटीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होगी। अगर कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज देखें तो जनरल मेल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, बीसी और ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल और एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए मैक्सिमम एज 42 साल है। फॉर्म भरने से पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एज जरूर कैलकुलेट कर लें। अब वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। टोटल वैकेंसीज 191 हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 77 पोस्ट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 19, ईबीसी के लिए 33, बीसी के लिए 23, बीसी फीमेल के लिए 06, एससी के लिए 31 और एसटी के लिए 02 पोस्ट्स रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप साफ है, जिससे कंपटीशन का आइडिया लग जाता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। कैंडिडेट का 10th यानी मैट्रिक पास होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए मशीनिस्ट या फिटर ट्रेड में। आईटीआई सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान से सुनिए। आपके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 8 फरवरी 2026 से पहले कंप्लीट होने चाहिए। पेंडिंग या अपीयरिंग सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माने जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी लिया जाएगा। ये रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। एग्जाम कुल 100 मार्क्स का होगा और टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। करेक्ट आंसर पर +1 मार्क मिलेगा और रॉन्ग आंसर देने पर -0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए बिना सोचे गेस करने से बचना जरूरी है। अब एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर आईटीआई और मैट्रिक लेवल पर बेस्ड होगा। आईटीआई मशीनिस्ट से 30 क्वेश्चंस आएंगे, आईटीआई फिटर से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स जो मैट्रिक लेवल की होगी उससे 20 क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। अब नॉर्मलाइजेशन रूल समझ लेते हैं। अगर सीबीटी एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है तो मार्क्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फाइनल किए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी ताकि किसी भी शिफ्ट का अनफेयर एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो।
अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर आते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। बीसी कैटेगरी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34% और एससी एसटी विमेन और पीएच कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 32% मार्क्स जरूरी होंगे। इससे कम स्कोर होने पर कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब फाइनल स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जाम के बाद जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के टाइम सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। अगर कोई कैंडिडेट डीवी में उपस्थित नहीं होता या वैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बिहार बीटीएससी पंप ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025-26 आईटीआई बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो एप्लीकेशन जरूर करें और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। इसी तरह की क्लियर और वेरीफाइड जॉब अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।